स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज की हमारी जो वीडियो है वीडियो नंबर 8 है। इसमें हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। इससे पहले वीडियो में हम साझेदारी के सामान्य परिचय की कुछ वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा देख चुके हैं और पूंजी और आहरण पर ब्याज निकाल चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, परिवर्तनशील विधि द्वारा और स्थिर पूंजी विधि द्वारा, दोनों ही विधि द्वारा हम सीखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। राम, श्याम व घनश्याम साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2009 को उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 27,800 और 15,900 थी। लाभ वितरण के पहले प्रतिवर्ष श्याम 2,500 रुपये का वेतन और घनश्याम 2,000 रुपये का वेतन लेने का अधिकारी है। पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज देना है, परंतु आहरण पर कोई ब्याज नहीं है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 10,000 का राम 40% का अधिकारी है, श्याम 35% का और घनश्याम 25% का। उससे अधिक लाभ को आपस में बराबर बांटना है। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2010 को वेतन को डेबिट करने के पश्चात, परंतु पूंजी पर ब्याज को डेबिट करने से पहले फर्म का लाभ 23,170 था। साझेदारों में से प्रत्येक के ने 8,000 रुपये का आहरण किया। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वही तरीका है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे ऊपर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। ये इसका फॉर्मेट है। तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में पर्टिकुलर अमाउंट। तो उसमें जो प्रॉफिट दिया गया है ये प्रॉफिट है आफ्टर डेबिटिंग सैलरी बट बिफोर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि सैलरी को डेबिट करने के बाद ही ये प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि नेट प्रॉफिट दिया गया है। इसमें हमें केवल कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है जो कि वो कैपिटल अकाउंट में चढ़ता है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे ऐड करते हैं। चलिए सबसे स्टार्टिंग में हम लिखेंगे 23,170 रुपये डेबिट हुए हैं। 23,170 रुपये का हमारा बैलेंस बचा है कि जो कि नेट प्रॉफिट है। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी। सबसे स्टार्टिंग में हम कैपिटल अकाउंट में इसकी कैपिटल बाय बैलेंस BD लिख सकते हैं। ये आ जाएगी 40,000, 28,000, 27,800 और 15,900। ये है इनकी कैपिटल। तो इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट जब लगाएंगे, इंटरेस्ट निकालने का वही तरीका है। 5% का इंटरेस्ट दिया गया है इसमें, 5% इंटरेस्ट लगाना है। तो कैपिटल 40,000 का 5% कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। इसका हो जाएगा कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 रुपये, क्योंकि राम की कैपिटल कितनी है 40,000 का 5% हो जाएगा 2,000 रुपये और श्याम की हो जाएगी 1,390 रुपये, 1,390 रुपये और घनश्याम की हो जाएगी 795 रुपये। ये तीनों की कैपिटल हो जाएगी। तो तीनों की कैपिटल का टोटल करके हम यहाँ से लिख देंगे 4,185 रुपये। यह आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने बताया था कि जिस चीज़ से कैपिटल ये लगता है कि कंपनी का फर्म का खर्चा हो रहा है तो इधर आएगा, जो फ़ायदा हो रहा है तो इधर आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया है तो इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल आ जाएगा इसका 23,170 और 23,170। जो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 18,985। तो इसने शर्त ये रखी है कि जो स्टार्टिंग के 10,000 हैं उस पर तो रेशो जो है इनका 40, 35 और 25 है। 40, 35 और 25, 10,000 रुपये का 40, 35 और 25 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000, 3,500 और 2,500। 4,000, 3,500 और 2,500। अब बची है रकम हमारे पास
8,985, क्योंकि 18,985 इसका लाभ निकला है। तो अब 8,985 को बराबर बराबर बांटेंगे, तो 8,985 को जब बराबर बराबर बांटेंगे तो ये आ जाएंगे 6,995, 6,900, 2,995, 2,995 और 2,995 और 2,995। जो टोटल जो इनका प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 6,995, ये हो जाएगा 6,995 और इसका हो जाएगा 6,495, ये हो जाएगा 6,495 और इसका हो जाएगा 5,495, 5,495 इनका टोटल ये आ जाएगा। तो इनका जो लाभ जो बांटा गया है वो बटा है राम को जो लाभ मिला है 6,995 मिला है और श्याम को मिला है 6,495 और घनश्याम को मिला है 5,495। तो कुल मिलाकर जो टोटल मिला है हुआ है इनका 18,985। तो ये इनका कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट चली जाएगी। ये जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की, ये अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। अब बनाते हैं इनका परिवर्तनशील विधि द्वारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में बैलेंस BD जो बैलेंस दिया होता है, उसके बाद इन्होंने सैलरी का भी जिक्र किया है। सैलरी जो जाएगी वो जो प्रतिवर्ष जो है वेतन 2,500 रुपये तो श्याम को मिलेगा और 2,000 रुपये घनश्याम को, 2,500 रुपये श्याम को और 2,000 रुपये घनश्याम को। तो इसने राम के बारे में कोई सैलरी का जिक्र नहीं किया, तो 2,500 रुपये श्याम के और 2,000 रुपये घनश्याम के अकाउंट में चढ़ जाएंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे भी इनकी पूंजी बढ़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी 2,1390 और 795, 2,000 रुपये 1,390 और 795, तो ये इनके अकाउंट में चढ़ जाएगी। अब ये जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगना है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट तो नहीं लगा है, तो ड्राइंग जो है ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, तो इसलिए ड्राइंग कितनी की थी इन्होंने 8,000 रुपये ड्राइंग की थी, 8,000 और 8,000 रुपये। तो तीनों की ड्राइंग में लिख दी जाएगी। अब इनका टोटल करते हैं। टोटल करके जो अमाउंट आती है 48,995, 48,995 राम की और 38,185 श्याम की, 38,185 श्याम की और इसकी आती है 24,190, 24,190 रुपये। तो यही अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे 48,995 और 38,185 और 24,198, 24,190, 24,190। जो बैलेंस बचेगा वो हमारा बैलेंस CD हो जाएगा। इनका बैलेंस कितना बच जाएगा, इसमें से जब इस 8,000 रुपये घटाएंगे ये बच जाएगा 40,995। इसमें से 8,000 घटाएंगे तो 30,185। इसमें से 8,000 घटाएंगे तो बचेगा, इसका बच जाएगा बैलेंस 16,190, 16,190। तो ये बच गया बैलेंस कैपिटल अकाउंट का। तो ऐसे ही ये तो था परिवर्तनशील पूंजी विधि के द्वारा ये बैलेंस बच जाता है। अभी मान लो स्थिर पूंजी विधि है। स्थिर पूंजी विधि बहुत ही आसान है। इसमें जो स्टार्टिंग का जो बैलेंस दिया गया है, कितना बैलेंस दिया गया है, स्टार्टिंग का जो बैलेंस दिया गया है इनका 40,000, 27,800 और 15,900, 40,000 और ये इसका बैलेंस है 27,800, 27,800 और ये है 15,900, 15,900। ये इनका बैलेंस है। यही बैलेंस इनका CD में आ जाएगा 40,000 और 27,800, 27,800 और ये है 15,900, 15,900। ये इनका बैलेंस जो का तो बच जाएगा, यही बैलेंस CD हो जाएगा। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट,
ये जो ट्रांसफ़र किया था यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर यदि करंट अकाउंट बनाना पड़ा तो यहाँ पर करंट अकाउंट लिख सकते हैं। तो सैलरी कितनी दी गई है? सैलरी दी गई है ना 2500 और 2000 रुपये। श्याम को तो नहीं दी गई, 2500 और 2000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2000 रुपये, 1390 रुपये, 795। 2000 रुपये, 1390 और 795। अब जो ड्राइंग निकाली गई थी वो निकाली गई थी 8-8 हज़ार रुपये। 8-8 हज़ार रुपये ड्राइंग निकाली गई थी तीनों पे से। जो बैलेंस जो बच जाएगा वह 6995 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है निकल के। 6995, 6495, 6495 और उसके साथ साथ इसका है 5495, 5495। ये यहाँ से यहाँ की अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अब इनका टोटल करके देखते हैं। टोटल आएगा जो 8995 आ जाएगा इसका, 8995। और इसका टोटल आ जाएगा 10,335, 10,385। और इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 8,290, 8,290। यही टोटल इधर लिख देंगे, 8,995, 10,335, 10,385 और ये आ जाएगा 82,8,290। जो बैलेंस जो बच जाएगा वो बैलेंस बचेगा 995, इसका बच जाएगा 995। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। 995, 2385 और ये बच जाएगा 290 रुपये। ये करंट बैलेंस अकाउंट का बैलेंस बचेगा। तो ये फ़र्क होता है इसमें परिवर्तनशील पूंजी विधि में और स्थिर पूंजी विधि में। इसमें कैपिटल जो कि तुम रहेगी, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यदि दोनों का टोटल मिला के देखें तो वही आएगा एक ही टोटल आएगा 40,995। तो इसका कितना हो जाएगा? 40,995। वही टोटल इनका जो दोनों का मिला के देखें तो टोटल दोनों का एक जैसा ही आएगा। तो दोस्तों यह था प्रॉफिट एंड लॉस है प्रिपरेशन अकाउंट का न्यूमेरिकल्स। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे। थैंक यू दोस्तों।